नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में बात की थी? जॉन लॉक के बारे में बात की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीजें जो जो आसान टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, जितने भी आए, ये किन के ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि 10-15 मिनट में आपका खत्म हो जाएंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। तो उन टॉपिकों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई जिसे कहते हैं ना कि सीक्वेंस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो आसान आसान है उन्हें हम पहले क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, वो हैं विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है। हिस्ट्री का टॉपिक भी आता है, लेकिन हमें पढ़ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। जन्म, जन्म लिख लीजिएगा। जन्म आ सकता है यार, जन्म पढ़ के रखना। ठीक है, जन्म इनका 28 मई 1883 को हुआ था। ठीक है, और आपको पता ही है, जो सावरकर थे ये राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी इन्हें माना जाता था। और जो है क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंध रखते थे। क्रांतिकारी विचारधारा का इन पर जो है अधिक प्रभाव था। तो कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि कुछ क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई उस टाइम में, उनके समय में, तो उनमें क्या किया गया, इनको दोषी पाया गया कि इन घटनाओं के पीछे वीर सावरकर का भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो इस कारण इन्हें क्या कर दिया गया था, 50 वर्ष जो है जेल में, कहते थे कारावास, 50 वर्ष कारावास के लिए भेज दिया गया। वो कहाँ दिया गया? अंडमान भेज दिया गया इन्हें। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और इनके द्वारा एक पंपलेट लिखी गई थी, या चलिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये चीजें यहां से जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हु इज अ हिंदू, ये इन्होंने लिखी थी। ये पूछी भी जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये चीज आई थी। और ये कब लिखी थी? 1923 को इन्होंने लिखी थी। और एक और चीज लिखिएगा कि इन्होंने एक और चीज लिखी थी। वो क्या लिखी थी, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। इन्होंने लिखी थी, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, द हिस्ट्री चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी 1909 में। ये याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। और इन्होंने कहा था किसमें? द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1909 में इन्होंने कहा था कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह है, वो केवल सिपाही विद्रोह नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या है? संघर्ष है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 की सिपाही विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा? तो कहा आपके वीर सावरकर जी ने। ठीक है, तो जब ये विदेश गए, विदेश में एक कॉलेज में ये पढ़े। अब उस कॉलेज को कैसे लिखूं? फर्ग्यूसन। ठीक है, फर्ग्यूसन ही बना ना यार। फर्ग्यूसन कॉलेज में ये पढ़े, और फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे? फर्ग्यूसन कॉलेज में। और जो ये अभिनव भारत था, एक तरह का क्रांतिकारी और उग्रवादी जो संगठन था। और जो उस टाइम के विचारक थे, मैजिनी, वो ये जो सावरकर थे मैजिनी के विचारों से प्रभावित थे। विचारों से क्या थे? प्रभावित थे।
और क्या था कि और चीज मैंने बता दी कि वीर सावरकर इन्हें कहा जाता है, वीर सावरकर कहा जाता है। इन्होंने इनके जो जी 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 चलिए एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जो तिलक है, तिलक को अपना गुरु माना था इन्होंने, तिलक को अपना गुरु माना था। फिर लंदन में इन्होंने फाइव इंडियन सोसाइटी, ठीक है, फाइव इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। फिर 13 अप्रैल 1910 को क्या कर दिया जाता है, इन्हें दोबारा से फिर गिरफ्तार किया जाता है। और कब छूटे थे ये, 10-14 साल 1924 में जेल से छूटे थे। ये था उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये सारी चीजें हिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी। राइटिंग, यार राइटिंग के ऊपर फोकस मत करना यार, मेरा बार बार राइटिंग के ऊपर फोकस जा रहा है। तो मान के चलिए इन्होंने और इनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रत्नागिरी हिंदू सभा की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की थी। एक और था, चलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को एक डरपोक संगठन कहा था। और हिंदू हिंदू का इन्होंने बड़ा प्रचार किया था, हिंदू 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 हिंदू। तो हिंदू शब्द को परिभाषित करते हुए सावरकर कहते हैं, हिंदू केवल जो है धर्म या परंपरा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीयता है, एक प्रजातीयता है। हिंदू का आशय ये बताते हैं कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग क्या हैं, हिंदू हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वीर सावरकर के अनुसार हिंदू का क्या तात्पर्य है। 3-4 पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे ये दिया जाएगा सिंधु नदी को उस पार रहने वाले लोग। फिर अ, जिसका जन्म जो है भारत में हुआ। ये सारी चीजें ऑप्शन में आ जाएंगी। ठीक है, हिंदू शब्द में कहा कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग क्या हैं, हिंदू हैं। हिंदू का इन्होंने कहा कि जो इस भूमि को मातृभूमि, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मातृभूमि प्लस पितृभूमि, पितृभूमि दोनों मानता हूं, दोनों। केवल मातृभूमि न माने ये जरूरी नहीं है, मातृभूमि के साथ पितृभूमि मानना भी आवश्यक है। ठीक है, क्या कहा कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग हिंदू हैं, और वो व्यक्ति जो इस भूमि को मातृभूमि और पितृभूमि दोनों मानता है वो हिंदू है। इसलिए बीडी जो वीर सावरकर है वो कहते थे कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिव जी का जो क्या था, कुछ था, चलिए वो मतलब न्याय था एक, वो सही है। चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना इसीलिए सही है क्योंकि ये सब सारी चीजें किस लिए की गई थी, राष्ट्रीयता के लिए की गई थी। और एक और जरूरी फैक्ट जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मान के चलिएगा, हिंदुत्व की विशेषता इन्होंने बताई थी। हिंदुत्व की विशेषता इन्होंने बताई थी, क्या क्या विशेषता बताई थी। पहली थी, जिसके माता पिता जो हैं इस देश के नागरिक हैं, जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। और फिर साझी प्रजाति और रक्त संबंध होना चाहिए, ब्लड रिलेशन। इन्होंने कहा था कि साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है,
साझी भूमि, अगर आपके साथ मेरी भूमि साझी है तो ये पर्याप्त नहीं है। इसके आधार पे आप हिंदुत्व के मतलब हिंदू नहीं हुए, इसके लिए आपका जो है ब्लड रिलेशन भी हिंदुत्व से मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या था, हिंदूवाद की आलोचना की थी। हिंदूवाद की आलोचना की थी। हिंदूवाद की आलोचना में मतलब इन्होंने कुछ तथ्य दिए थे, जैसे कि हिंदुज्म में इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। इनका मानना था कि कुत्ते और जब बिल्ली, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते जो हैं गंदे नहीं होते, तो मानव के चलने से कैसे होंगे? ये इन्होंने कहा था, मानव के चलने से कैसे। ठीक है, आलोचना में कहा था पहले। फिर इन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था की आलोचना की। फिर इन्होंने कहा कि मतलब तर्क दिया कि जिस रास्ते से कुत्ते बिल्ली चलते हैं वो अपवित्र नहीं है, तो मानव के चलने मात्र से ही वो रास्ता अपवित्र कैसे हो गया। और इन्होंने एक और चीज कही थी कि जो जनेऊ है, जनेऊ और जो आपके वेद हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं, सभी जातियों के लिए वो चीजें हैं, जनेऊ और वेद। और साथ में जो हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया था, ठीक है। तो अब इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक छोटा था, खत्म हो गया। अब रचनाएं पढ़ लेते हैं जल्दी से। रचनाएं तो हमने पढ़ ही ली वैसे, ठीक है। पहले इन्होंने लिखा हिंदू, क्या था वो, पदशाही, माफ कीजिएगा एक मिनट। इन्होंने लिखा हिंदू पदशाही, हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदू पद पदशाही, पदशाही, ठीक है। ये आपकी 1925 में इन्होंने लिखी। फिर इसके बाद दूसरी रचना इन्होंने लिखी, वो लिखी माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, PORTATION, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ये इन्होंने 1984 में लिखी थी। फिर हिंदुत्व इन्होंने लिखी थी, माफ कीजिएगा, हिंदुत्व ये 1923 में लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू पूरा नाम इसका था। फिर चौथी रचना इनकी थी, वो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पीछे मैंने बता दिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये कब लिखी थी? 909, पूरा नाम था 1857, ठीक है। अरे यार, ये हमारे क्या हुए, वीर सावरकर यहाँ पे खत्म हुए। जो चीजें मैंने बताई उन्हीं को पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो इट्स टोटली अप टू यू, पढ़ सकते हो। बाकी आई होप वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।